दिलजीत दोसांझ फिर से एक नए कंट्रोवर्सी में पड़ गए हैं। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन पहले ही हमें दिलजीत की नई मूवी सरदार जी 3 का ट्रेलर देखने को मिला। दिलजीत के फैंस को ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया, उन्होंने ट्रेलर को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया। लेकिन फिर लोगों की नजर ट्रेलर में कुछ चीजों पे पड़ी जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। पहली थी हानिया आमिर, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है और ट्रेलर में भी हमें वो देखने को मिली। दूसरा, जब ये ट्रेलर इंस्टाग्राम पे अपलोड हुआ तो कैप्शन में लिखा हुआ था ओवरसीज ओनली। और फिर लोगों ने ये देखा कि ये जो ट्रेलर है वो यूट्यूब में इंडिया में बैंड है, मतलब कि ये ट्रेलर इंडियन ऑडियंस को नहीं दिख रहा था यूट्यूब पे, इंडिया के बाहर के लोगों के लिए ये विजिबल था, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा ट्रिगर हो गया। चलो अब हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का जो रियल रीजन है वो क्या है। ट्रेलर इंडिया में अवेलेबल ना होने का जो मेन रीजन था उसे लिंक किया गया पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर से, क्योंकि पहले ऐसी न्यूज आई थी कि इस मूवी में हानिया आमिर को रिप्लेस कर दिया गया है और वो हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगी, जो कि नहीं हुआ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके पीछे पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बताया गया। इसके रिजल्ट में इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इंडिया में पाकिस्तान को लेकर के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट को लेकर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान के मल्टीपल आर्टिस्ट का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्पॉटिफाई अकाउंट बैन कर दिया गया इंडिया में, जिसमें से एक थी हानिया आमिर। लोगों का गुस्सा हानिया को लेकर के इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि उस टाइम के दौरान हानिया ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी ये बोलते हुए, यू डोंट गेट टू बॉम्ब इनोसेंट पीपल एंड कॉल इट स्ट्रैटेजी, दिस इज कावर्डली, दिस इज सेमफुल। ये जो स्टोरी था वो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट हानिया ने लगाया था। इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ये स्टोरी एंटी इंडिया था और पाकिस्तानी साइड इंक्लूडिंग हानिया आमिर का यह बोलना था कि इंडिया के ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के सिविलियंस की भी जान गई है। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हानिया आमिर या फिर मल्टीपल पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर के इंडियन ऑडियंस में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। सिर्फ हानिया आमिर नहीं, इवन तलहा अंजुम को लेकर के भी इंडिया में काफी ज्यादा गुस्सा है और एग्जैक्टली सेम रीजन की वजह से, क्योंकि उन्होंने जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पे मल्टीपल एंटी इंडिया ट्वीट्स की स्टोरीज डाले। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। खाई जाए तेरी यादें, कानों पे सुनाई देती तेरी सारी बातें, वो गहरी आंखें मुझको रहती है सताते, गए भूल मुस्कुराना तुम जरा पास आना। अगर तुम लोग को पोएटिक ट्रैक सुनना पसंद है, तलहा अंजुम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे आर्टिस्ट हमें डीजेच में और भी देखने को मिलेंगे। आर्टिस्ट का नाम है बोधरा सुयश और गाने का नाम है गुड बाय सॉन्ग और गाने में फीचर है पल्लवी दुबे का। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएट्री कंपोजिशन हमें देखने को मिली है। ओवरऑल गाना तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा। स्निपेट पसंद आया जाके पूरा ट्रैक चेक करो, पसंद आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो मेरी तरफ से। भाई लोगों को ढेर सारा प्यार दो। FWICE फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय और AICWA ने दिलजीत पे हानिया आमिर को मूवी में इंक्लूड करने के लिए बैन लगाने की बात तक कर दी। उन्होंने CBFC जो कि सेंसर बोर्ड है कि अगर दिलजीत ये फिल्म इंडिया में रिलीज करना चाहते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जाए। और अगर तुम लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि दिलजीत तो एक्टर है, उन्हें इस कंट्रोवर्सी में क्यों घसीटा जा रहा है, प्रोड्यूसर्स को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि दिलजीत इस मूवी के सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी है। इवन कुछ टाइम पहले फवाद खान की भी कमबैक बॉलीवुड मूवी को भी सेंसर बोर्ड ने रोक दिया था। अब हम थोड़ा लोगों की रिएक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। लोग एग्जैक्टली दिलजीत से क्या सवाल पूछ रहे हैं। पहली चीज लोगों का यह बोलना है कि दिलजीत की साइड से पहलगाम अटैक के टाइम पे हमें कोई भी स्टोरी या फिर ट्वीट देखने को नहीं मिला था और दूसरी तरफ वो इवन बॉर्डर 2 की भी शूटिंग कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि कैसे एक एक्टर एक देशभक्ति मूवी पे काम कर रहा है और वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपनी मूवी में इनवाइट कर रहा है, अपनी मूवी में रोल दे रहा है। गुनबीर सिंह संधू जो कि इस मूवी के को प्रोड्यूसर है, उनकी साइड से हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिला। उन्होंने ये बोला कि ये मूवी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के पहले ही शूट हो गई है और वो लोग इस मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं कर रहे हैं
है इंडिया में रिलीज वो राइट टाइम पे किया जाएगा। बट यहाँ पे बात ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद जितने भी इंडिया पाकिस्तान के कोलैबोरेशन थे उन सबको रोक दिया गया है और अभी कोई भी कोलैबोरेशन अभी तक देखने को नहीं मिले। सो अब हम बात करते हैं, क्या दिलजीत को बैन किया जा सकता है या फिर उनको बैन करना इंडिया में क्या इतना आसान है? सो अगर तुम लोग को याद होगा तो रिसेंटली ही दिलजीत दोसांझ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी दिलजीत भाई को एक्स में फॉलो तक करते हैं। इसके साथ साथ दिलजीत दोसांझ एक ग्लोबल आर्टिस्ट भी है, जिसकी वजह से उनको कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल है इंडिया में। और अगर हम बात करें कंट्रोवर्सीज की, तो ये पहली बार नहीं है कि दिलजीत दोसांझ हमें कंट्रोवर्सीज के राउंड देखने को मिले हैं। हम बात कर ले फार्मर प्रोटेस्ट की, या फिर हम बात कर ले कंगना रनावत की, या फिर सितंबर 2024 में जब दिलजीत पाजी अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया पाकिस्तान उनके लिए सेम है। अगेन दिसंबर 2024 में पंजाब की स्पेलिंग को लेकर के कंट्रोवर्सी, एंड इवन दिलजीत की फिल्म पंजाब 95 में सेंसर बोर्ड ने टोटल 100 से भी ज्यादा कट्स लगाए थे, वो भी एक कंट्रोवर्सी थी। सो हम बोल सकते हैं दिलजीत दोसांझ और कंट्रोवर्सी का बहुत ही क्लोज नाता है, और शायद ये भी हो सकता है कि दिलजीत भाई इस कंट्रोवर्सी से भी बाहर निकल जाए। सो अब मैं तुम लोग को अपनी ओपिनियन बताता हूं कि मैं एग्जैक्टली क्या सोचता हूं इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो जितना मैंने दिलजीत भाई को फॉलो किया है, उनके इंटरव्यूज देखे हैं, एक बात मैं बोल सकता हूं कि दिलजीत भाई को मल्टीपल टाइम्स मिसअंडरस्टूड किया गया है। बहुत बार तो ऐसी कंट्रोवर्सीज में उन्हें इन्वॉल्व किया गया है जो कंट्रोवर्सी एक्चुअली होनी नहीं चाहिए थी, और मेरे हिसाब से ही इज really a good person. He is gem of a person according to me. बट सवाल ये है, क्या इस सिचुएशन में जब इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट पीक पे चल रही है या फिर पीक हमें देखने को मिली है, उसके बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज कर रखा है, अगर क्रिटिसाइज नहीं भी करती चलो ठीक है, क्या उन्हें अपने मूवी में, एक इंडियन मूवी में इनवाइट करना या पंजाबी मूवी में इनवाइट करना सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। सो मैंने ये सेम बात तब भी बोली थी जब मैं तलहा अंजुम के बारे में बात कर रहा था कि क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपने कंट्री को कभी भी क्रिटिसाइज करते हैं? क्या वो अपनी गलतियों को कभी भी पॉइंट आउट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साइड से हमेशा ही हमें विक्टिम गेम देखने को मिला है, और वो ट्राई करते हैं अपनी ऑडियंस या फिर पाकिस्तानी ऑडियंस को किसी तरीके से विक्टिम गेम खेल के इन्फ्लुएंस करने की। पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी एक्टर्स जिन्हें काम इंडिया में करना है, जिन्हें पैसे इंडिया से बनाने हैं, जब बात आती है सही और गलत की, वो ब्लाइंडली अपने कंट्री को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे आर्टिस्ट को हम क्यों अपनी मूवीज या फिर क्यों अपने फिल्म में इन्वाइट करें? अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपने कंट्री को सबसे पहले या फिर सबसे आगे रख रहे है तो हम इंडियंस क्यों नहीं रख सकते? मेरे हिसाब से कंट्री को हमें सबसे पहले रखना चाहिए, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिलजीत पाजी इज टोटली रॉन्ग इन दिस सिनेरियो। ओके, सो तुम लोग की क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार अच्छा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, और कोई सजेशन है, किसी आर्टिस्ट पे वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट करके बताना, तुम्हारा भाई लेके आएगा। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।